नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने बेसिक साइंस फॉर क्लास 8। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने बेसिक साइंस की क्लास 6 की और क्लास 7 की बुक का ऑलरेडी रिव्यू कर चुका है। सेम पब्लिकेशन का और सेम राइटर्स का। काफी दम था उन पुस्तकों में। आज देखेंगे अगर क्लास 8 के जो स्टूडेंट है, अगर वे ये बुक पढ़े या आप हायर क्लासेस के स्टूडेंट है, मतलब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपनी साइंस जो जीरो है वहां से लेकर चलनी है, तो 6, 7, 8 जब 8 की बुक आप पढ़ेंगे तो कौन सी बुक पढ़े, क्या ये भारतीय भवन की पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इस चीज का आज रिव्यू करेंगे। उस बुक का रिव्यू करेंगे, बताएंगे कितना दम है इस बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बुक का नाम है बेसिक साइंस क्लास 8 और इसके जो राइटर है वह ए मिश्रा, जी मेहता, डी लहरी और आर मोहन। अगर हम बात करें यहाँ इनके पब्लिशर की, तो भारतीय भवन द्वारा ये पब्लिश की जाती है। बात करें इसकी ओरिजिनलिटी की, तो ओरिजिनल की पहचान है ये होलोग्राम। ये होलोग्राम अवश्य चेक कर ले जब आप बुक को खरीदने के लिए जाए। अब बात कर लेते हैं हम इसके प्राइस टैग की। प्राइस टैग की अगर हम बात करें तो यहां पर 390 रुपए इसका एमआरपी आपको देखने को मिलता है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसके अंदर आपको 203 नंबर ऑफ पेजेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो इसकी कवरिंग का रिव्यू था। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो पैटर्न है, इसके अंदर जो कंटेंट है उसका रिव्यू कर लेते हैं। अगर हम बुक की बात करें, पूरी कलरफुल बुक है, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। पेज क्वालिटी की बात करें, पेज क्वालिटी भी A1 है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। और अगर आपको लेटेस्ट एडिशन नहीं मिल पा रहा है, 1, 2, 3, 4 साल पुराना एडिशन मिल रहा है, तो वो ही ले लीजिए, क्योंकि जो एडिशन है उसमें कोई नया चेंजेस नहीं है। न्यू एडिशन आते हैं, बस थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है, बाकी मटेरियल लगभग लगभग सेम रहता है। 99% जो मटेरियल मिलता है वो सेम रहता है। बात करते हैं सबसे पहले कंटेंट्स की। कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले फूड प्रोडक्शन, द सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन, सिंथेटिक मटेरियल्स। तो यहां तक जो शुरू के 4 चैप्टर्स है ये आपको बायोलॉजी से लिए गए हैं। जैसा सिंथेटिक मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कंबशन एंड फ्यूल्स, ये 3 चैप्टर आपके केमिस्ट्री से लिए गए हैं। फोर्स एंड प्रेशर, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटनिंग, ये आपके केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट एंड विजन, अवर यूनिवर्स, अर्थक्वेक। तो ये जो लाइट एंड विजन तक है ये आपके फिजिक्स से लिए गए हैं। अवर यूनिवर्स, अर्थक्वेक, नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, एयर एंड वाटर, कंजर्वेशन, ये आपके एनवायरमेंटल साइंस से लिए गए हैं। तो 4 सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो ये था इसका कंटेंट। 17 चैप्टर का सारा खेल है, 189 पेजेस पर ये दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के चैप्टर की, किस प्रकार का पैटर्न आपको चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले सबसे ऊपर आपको चैप्टर का नाम देखने को मिलेगा। शुरुआत के 4-5 लाइनों में आपको इस चैप्टर का इंट्रो देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, जो बेसिक सी जो इनिशियल हेडिंग है वो आपको देखने को मिलती है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको जो पिंक कलर की हेडिंग, पिंक कलर के बोल्ड लेटर में लिखी मिलेगी। जो आपकी डेफिनेशंस है वो आपको अलग से ही शो हो जाएगी। डेफिनेशन क्या है, देखो पिंक लेटर में पूरी डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। यहां पर बात करें, पहले हेडिंग आएगी, फिर उसके बारे में टोटल बताया जाएगा। 90% ओरिजिनल डायग्राम का यहां पर प्रयोग किया गया है। जो खरीफ की क्रॉप होती है और राइस, उसका डायग्राम यहां पर दिया गया है। तो ओरिजिनल डायग्राम का यहां पर प्रयोग आपको देखने को मिलता है। आगे चले, प्रिपेयर इन द सोइल, तो यहां पर ट्रैक्टर दिखाया गया है, ओरिजिनल डायग्राम दिखाया गया है। सोइंग सीड्स कैसे बोते हैं वो इसके अंदर दिखाया गया है। यहां पर जब राइस इज ऑलवेज ट्रांसप्लांटेड, तो यहां पर ट्रांसप्लांट किया जाता है राइसेस को, वो यहां पर जैसे कहते हैं मुंजी लगाना, वो यहां पर दिखाया गया है। तो सारा का सारा ओरिजिनल मटेरियल आपको देखने को मिलता है। काफी बड़े फंट है, जिनको जो बच्चे जिनकी आइट साइड थोड़ा वीक है उनको भी इजीली यहां पर सब कुछ दिखाई देगा। अच्छी बुक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है वो यहां पर आपको देखने को मिलती है बीच बीच में। आगे चले तो डायग्राम, ये सब ओरिजिनल डायग्राम्स है जो इसमें यूज किए गए हैं। फ्लो चार्ट बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से रिप्रेजेंटेशन की गई है, ताकि पढ़ने में मजा आए और चीजें इजीली समझ में आ जाए। लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आप एक बार पढ़ेंगे तो चीजें इजीली समझ आ जाएगी। अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो चीजें इजीली आपको याद होती चली जाएगी। आगे चले, मैप्स का, डायग्राम का भरपूर प्रयोग किया गया है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो, बहुत इजीली आपके क्लियर हो जाए। जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार की समरी है पूरे चैप्टर की, पूरे चैप्टर का निचोड़ है।
फास्ट मोड में अगर आपको चैप्टर को रिवाइज करना है तो केवल आपको पोस्ट टू रिमेंबर पढ़ने पड़ेंगे। इनका यूज सबसे ज्यादा होता है एग्जाम के टाइम पे, जब आप पूरे चैप्टर को रिवाइज नहीं कर सकते, तब आप बस ये जो मेन समरी है इनको पढ़कर आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। लगभग क्वेश्चन इनमें से बन जाते हैं। इनके बाद आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहले है शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको 20 वर्ड तक लिखना होता है। दूसरा है आपके पहले वेरी शॉर्ट है, दूसरे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, और तीसरे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर आपको मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और लास्ट में आपको मिलेंगे इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, ये भी एक तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, और लास्ट में आपको एक एक्टिविटी आपके लिए मिलती है देखने को। तो कुल मिलाकर यहां पर लास्ट में आपको प्रैक्टिस का अच्छा खासा मटेरियल आपको देखने को मिलता है। लेकिन इनका सॉल्यूशन जैसे और बुक्स में होता है ना, नीचे इनके आंसर दिए रखते हैं, या बुक के लास्ट में इनके आंसर देखने को मिलते हैं, इनके आंसर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और इनके आंसर आपको चैप्टर के भीतर से ढूंढने पड़ेंगे। ये एक पॉजिटिव बात है। जो बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं इधर उधर से देख के, उनके लिए थोड़ा सा वर्क बढ़ जाएगा, ताकि वे खुद से मेहनत करके इनके आंसर ढूंढे और चैप्टर पर फोकस करें। इसलिए इनके आंसर इसमें नहीं मिलते। ये सबसे प्लस पॉइंट लगा, ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे इसके अंदर। इसी प्रकार यहां पर दूसरा चैप्टर शुरू होता है। सेम मटेरियल मतलब सेम पैटर्न इसमें यूज किया गया। बीच बीच में एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। जो पिंक टर्म है इन पे तो आप फोकस करना ही करना है। डायग्राम पे भी आपको फोकस करना है। रियलिस्टिक डायग्राम नहीं मिल पाते, इसलिए रियलिस्टिक यहां पर मतलब डायग्राम दिए गए हैं। ये सबसे खास बात मुझे इसके अंदर लगी। जो रियलिस्टिक नहीं दिखा सकते उनको यहां पर मतलब एनिमेटेड डायग्राम से दिखाया गया है। यही, और जैसे चैप्टर फिनिश होगा सेम पॉइंट्स टू रिमेंबर मतलब समरी, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और फिर फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलते हैं। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। शानदार बुक है, अच्छी बुक है, और बहुत बढ़िया बुक है। और यहां पर ये था इसका रिव्यू, ये था खास मटेरियल इस बुक के अंदर। रेटेड पर अगर रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको दूंगा 5 में से 5 की रेटिंग। क्यों दूंगा 5 में से 5 रेटिंग? सच में यार 5 में से 5 रेटिंग की हकदार पुस्तक है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी बेसिक्स कितना वीक था। हम शुरुआत से अगर साइंस पर फोकस करते तो कितने स्ट्रॉन्ग होते, तो वो सब पूर्ति ये बुक कर देगी। आप ये बुक ले लीजिए। अगर आपके सिलेबस में, आपके स्कूल में एनसीईआरटी की बुक लगी हुई है, या फिर कोई और मतलब प्राइवेट बुक लगी हुई है, तो वो तो पढ़िएगा, लेकिन साथ में एक एड ऑन अपने साथ इस बुक का जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बुक आपको जीरो से हीरो की ओर लेकर जाएगी। तो 5 में से 5 रेटिंग की हकदार पुस्तक है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।